जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग जैन पब्लिक स्कूल में हैं। एक ऐसा स्कूल देख रहे हैं कि अगर सराउंडिंग में अगर देखें, मैं अंटू भैया को बोलूं तो ग्रीनरी दिखेगी आपको। बड़ा कैंपस है 11.5 एकड़ का। और एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता सीबीएसई का यहाँ पे आप कोर्स है यहाँ पर। उसके बच्चे यहाँ पर हैं अभी जो 10th के और 12th के रिजल्ट आए। इन बच्चों से ही जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे सीखा और किस तरीके से उनको रिजल्ट आए। क्या नाम है बेटे आपका? माय नेम इज़ तनिष्ठा दास। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मेरे को 10th में 87% बना। कैसे आए आपके पास में 87%? मैं हम लोगों को स्कूल में बहुत सपोर्ट किया गया था। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे ऊपर बिलीव रखा एंड मेरे जो मौसा मौसी उन लोगों ने भी बहुत बिलीव रखा कि हाँ अच्छा कर लेगी। एंड स्कूल वाले तो पढ़ाते ही अच्छा है तो वो हो गया। पक्का? हाँ। तो आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम ज्योत्सना कोसरे है और मेरे 93.4% बने अभी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में। क्या कुछ लगता है जैन पब्लिक स्कूल में, क्या खासियत देखी आपने कि कैसे ना डिफरेंट स्कूल है, बहुत सारे स्कूल खुल गए सर हैं। यहाँ पे मतलब टीचर्स है और प्रिंसिपल सर है, सब ने हम लोग को सपोर्ट किया था। और स्टार्टिंग के दिनों में सब ने हम लोग को मोटिवेट किया था कि अच्छे से कर लोगे, सब बस कंसिस्टेंट रहना, अच्छे से पढ़ना और सब हो जाएगा। और एंड में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए थे ताकि हम लोग उससे प्रैक्टिस करके अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग। प्री बोर्ड भी जो करते हैं, प्री बोर्ड बहुत अच्छा था आपका, नहीं? क्या नाम है बेटे आपका? Myself Upasna Patel and I am from class 12 commerce and I have gained 83.4% in my boards. क्या कुछ खासियत लगती है अब जैन पब्लिक स्कूल अदर्स स्कूल से कैसे डिफरेंट है? सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्पेशली हम लोगों को चौधरी सर ने बहुत मोटिवेट किया है कि तुम लोग ऐसा कर लोगे, ऐसा करके हम लोगों को टारगेट भी दिया था। अच्छा, मेरे को लगता है कि जैन पब्लिक स्कूल की एक आध कोई खामी बताओ मेरे को, कुछ कमी है? नहीं वैसा तो कुछ नहीं है। अगर जब भी कोई डाउट हो तो वो सब फैकल्टी प्रेजेंट रहता है हम लोग का डाउट क्लियर करने के लिए। अच्छा, आपको कुछ कमी लगती है नो सर, नहीं कि ऐसा लगता है कि कुछ कमी हो तो इसको दूर करना चाहिए? नो सर, नहीं लगता है। अच्छा, आपके पास में उपासना? नो सर। हमारे साथ में प्रिंसिपल सर भी हैं। क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों को? मैं सबसे पहले इन बच्चों को तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और हमारे जितने भी पूरे बच्चे जो हैं 10th और 12th के सारे ने बहुत अच्छा किया है, तो मैं उन सबको अपने दिल से और स्टाफ के तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बच्चों ने वाकई बहुत मेहनत करी है। टीचर्स का गाइडेंस हमेशा रहता है लेकिन मेहनत अल्टीमेट बच्चों का ही रहता है, तो उन्होंने अपना मेहनत को सिद्ध किया है और उसके से उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या कुछ कमी लगती है जिसको आपको और दूर करना कमी चाहते हैं? हमेशा रहती है, उसको बस कोशिश करनी चाहिए कि उन कमियों को दूर करते रहने की। कहते हैं कि माँ के कोख से लेके और मृत्यु की शैया तक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो जो कुछ भी है कमियाँ उनको हम लोग समय समय पे देखते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कमियों से ही इंसान बनता है, नो डाउट। बहुत अच्छी बात कही है आपने, सकारात्मक है। हमारे साथ में डॉक्टर प्रमोद लनावत जी भी हैं, इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आपने पीएचडी की है। क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों को लेकर? सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छा किया इन्होंने और पूरी मेहनत बच्चों की थी, साथ में हमारी पूरी फैकल्टी जो है इनके साथ पूरी मेहनत करी और इसका परिणाम आपके सामने है कि इतने अच्छे परसेंट से हमारे बच्चे यहाँ पर 10th क्लास का 100% और 12th क्लास का 96% रिजल्ट हम दे पाए। मैनेजमेंट का काम सिर्फ मॉनिटर करना होता है, बाकी मेहनत पूरी टीचर्स की और पूरे बच्चों की होती है। अच्छा बच्चों, आप लोग अपने बताओ कि दूसरे बच्चों को क्या मंत्र दोगे? क्या आपके पास में खूबी है? दूसरे बच्चों से क्या बोलना चाहोगे? दूसरे बच्चों को कुछ मोटिवेट करना चाहोगे आप? यही बोलना चाहूँगी कि मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा